लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी इंतजार के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो खाली हुई एमएलसी की 2 सीट, प्रदेश में संगठन को मजबूती और संगठन में खाली पदों को लेकर भी चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी संगठन में खाली पदों पर नए नामों का ऐलान हो सकता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी किस स्तर पर इस वक्त तैयारी कर रही है। आज लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक हुई। 24 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो चुकी है। 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई थी। फिर 17 जून को लखनऊ में बूथ सशक्तिकरण को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी और इन सभी मीटिंग्स और कार्यक्रमों में 2024 को लेकर ही चर्चा हुई। इसके अलावा भी बीजेपी पहले से ही कई कार्यक्रम तय कर उसके हिसाब से आगे बढ़ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी 2024 की तैयारियों में अभी से तेज गति के साथ जुटी हुई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार बीजेपी अभी से तैयारियों में व्यस्त है। और ये तैयारी ऊपरी स्तर पर नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे तक यानी बूथ स्तर तक है। बीजेपी अब बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति स्थायी करेगी ताकि जनता के बीच समन्वय बनाया जा सके। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में 27,000 बूथ हैं। यहाँ करीब 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों की तैनाती होगी। अगर वोटर के लिहाज से इन आंकड़ों को देखें तो 60 से 100 वोटर पर एक पन्ना प्रमुख होगा। पन्ना प्रमुख बना करके एक स्थायी नियुक्ति पन्ना प्रमुख की हम अपने संगठन की निचली इकाई पन्ना प्रमुख के रूप में करना चाहते हैं और वो एक अस्थायी हो। पन्ना प्रमुख वही बनेगा जो उस पन्ने में 60 मतदाताओं में उसका नाम होगा। पन्ना प्रमुख नियुक्ति के साथ ही बीजेपी ने टारगेट भी सेट कर दिया है। बीजेपी का प्लान हर बूथ पर कम से कम 100 मतदाताओं को जोड़ने का है। मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जनरल मतदाताओं का मिनिमम 100 मतदाता हर बूथ पर उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने मंडल से इसको जोड़ना और धीरे धीरे इसको ऊपर तक जिला से प्रदेश तक, ताकि हम कोई भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, मोदी जी की सरकार की या योगी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं या कोई भी सूचनात्मक भी हो, तो हम आम जनता तक इस मैसेज को दे सकें। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आगे की रणनीति के लिए 29 से 31 जुलाई के बीच चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी, मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मतलब तैयारी पूरी है। इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में पदाधिकारी हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप इस प्रशिक्षण शिविर में तैयार होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बात 2024 की हो रही है, तो इसी सिलसिले में एक सवाल भी लगातार घूम रहा है कि 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे। ये सवाल अब तक बना हुआ है, क्योंकि राजभर कभी बीएसपी के साथ जाने की बात कहते हैं तो कभी संकेत देते हैं कि बीजेपी के साथ चला जाऊंगा। इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, वो भी देखिए। हमारा काम है, हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं। ताकत रहेगी तो जिसको जरूरत होगी वो समझौता करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा काम है, हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं। ताकत रहेगी तो जिसको जरूरत होगी वो समझौता करेगा।